दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। योग गुरु बाबा रामदेव को तो आप जानते ही होंगे। वही बाबा रामदेव जो चंद साल पहले रामलीला ग्राउंड से तो अपना धोती कुर्ता, अपना भगवा चोला उतार करके सूट सलवार पहनकर भागे थे महिलाओं के वस्त्र में। अब बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। और आप तो जानते ही हैं कि योग के नाम पर बाबा जी क्या क्या नहीं करते, योग करते रहते हैं। और योग के साथ साथ उन्होंने आटा, सत्तू और पूरा किराना स्टोर ही खोल लिया। सब कुछ अपने यहाँ किराना में बेचने लगे, सब कुछ, हल्दी पाउडर, मिर्ची, धनिया, सब कुछ बेचने लगे। लेकिन उसके बाद फिर बाबा रामदेव ने आजमाना शुरू किया, जो डॉक्टर्स हैं उन पर अपना बयान देना शुरू किया। और ख़ास तौर से जब कोरोना शुरुआत हुई फिर तो वो खुल करके रामदेव जो है बाकायदा एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखे थे, चलाने लगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको आड़े हाथों ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप कैसे हर चीज़ का इलाज खुद ही कर सकते हैं, कैसे दावा कर सकते हैं कि आप सब कुछ का इलाज कर सकते हैं हर चीज़ का, और दूसरों के मामले में आपको बोलने के लिए किसने कहा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यह साफ साफ कह रहा है कि आप दूसरों को बुरा भला मत कहिए। आप जो काम करते हैं, जिस काम के लिए आप मशहूर हैं, वही काम करिए, योग करते रहिए, और ना कि एलोपैथ के डॉक्टरों को जो है नीचे दिखाने की कोशिश की। बकायदा सुप्रीम कोर्ट का ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये खबर देख लीजिए, TV9 भारतवर्ष ने लिखा है कि बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पूछा सभी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। और इसमें क्या कहा है रामदेव के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबा रामदेव अन्य चिकित्सा पद्धति का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं। अदालत ये जानना चाहती है कि वह कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वो सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी के खिलाफ दिए गए विज्ञापन पर याचिका दायर की है, जिस पर अदालत ने ये कमेंट किया है। और इसमें बाकायदा रामदेव से जो है 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया है। एलोपैथिक दवाओं और वैक्सीन को लेकर के रामदेव लगातार जो है बहुत से बयान दे चुके हैं, और कई बार तो उनके बयानों से ऐसा लगने लगा कि वो बाकायदा चैलेंज कर रहे हों कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता, और जो कोरोना को ठीक करने के लिए जो एलोपैथ को जो डॉक्टर जो दवाइयाँ दे रहे हैं या जो वैक्सीन लगा रहे हैं, ये सब बेकार है। यहाँ तक कि इन्होंने जो है जो बाइडन के खिलाफ भी बोल दिया था, जो बाइडन के बारे में भी बोल दिया था। इन्होंने ये भी कह दिया था कि जो बाइडन जो है कोविड के वैक्सीन ले चुके थे, उसके बावजूद भी उन्हें कोरोना हो गया। यानी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो वैक्सीन है वो नाकाबिल है, वो कोई कारगर नहीं है। और ये बता रहे थे कि भाई देखो, वैक्सीन लग गई, अमेरिका के राष्ट्रपति को लग गई, उसके बावजूद भी उसे कोरोना हो गया, वो बीमार पड़ गया। जबकि वैक्सीन जो भी बनाए गए हैं या जो वैक्सीन दी जा रही है, उसमें इस बात की गारंटी नहीं कही जा रही है कि बिल्कुल कोरोना होगा ही नहीं, बल्कि वो समझाने की कोशिश होती है एलोपैथ के जरिए कि जो कोविड की वैक्सीन लगाई जाती है, अगर उससे कोरोना होगा तो उसका उतना बड़ा दुष्प्रभाव नहीं होगा कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं और आप मरने के कगार पर पहुंच जाएं। लेकिन बाबा रामदेव तरह तरह के बयानों के जरिए गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाया और कहा कि भाई आयुर्वेद का इतना बड़ा नाम है और आप उसको इस तरह से बदनाम क्यों कर रहे हैं। उसमें सीधे कहा कि आधिकारिक बयान के अलावा आप ऐसा कोई बयान मत दीजिए जो एलोपैथ के डॉक्टरों से जुड़ा हो। यानी उनका सीधे तौर पे अपमान करने जैसा मामला था। सुप्रीम जो दिल्ली हाई कोर्ट थी उसने यहाँ तक कह दिया था कि इनके जो बयान है रामदेव के, उसमें उन्होंने विदेशी नेताओं का जिक्र किया, यानी जो बाइडन का जिक्र किया जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और चिंता जाहिर किया कि भाई आप उनका नाम ले रहे हैं, इससे हमारे जो विदेशी देश हैं, बाहर के जो देश हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात, भारत के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। यानी बिल्कुल सर्वशक्तिमान वाली पोजीशन है कि जो है सो हम हैं और हम हैं सो हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं। बल्कि बाबा रामदेव के अगर कारनामों पर गौर किया जाए तो अभी हाल ही में चंद दिन गुजर रहे हैं जब शुद्ध देसी गाय का दूध, गाय का जो घी है, इनका शुद्ध पतंजलि का गाय का घी, वो टेस्ट फेल हो गया। 2 टेस्ट हुए, एक तो स्टेट की लैबोरेटरी में हुआ और फिर उसके बाद जो है केंद्रीय लैब में हुआ, केंद्रीय प्रयोगशाला में हुआ, और दोनों ही जगहों पे जो है पतंजलि का गाय का शुद्ध देसी घी टेस्ट फेल हो गया, उसमें मिलावट पाया गया। और यही नहीं, RTI से यह भी खुलासा हुआ है कि इनके 40% जो प्रोडक्ट हैं वो टेस्ट में फेल हो गए। यानी जो मानक हैं
शुद्धता के, उसमें फेल हो गए। इसका मतलब कि जितना दावा ये करते हैं अपना सामान बेचने के लिए, जितना प्रचार ये करते हैं, सब झूठा है। यहाँ तक कि 2021 का एक रिपोर्ट है जिसमें पतंजलि का जो पाउडर है वो टेस्ट में फेल हो गया। पतंजलि के जो दूध का पाउडर है, दूध का पाउडर जिससे आप चाय बना सकते हैं, छोटे बच्चों को पिला सकते हैं, अक्सर दूध के पाउडर का इस्तेमाल इसी तरह से होता है। तो जो पतंजलि कंपनी का दूध का पाउडर है वो टेस्ट में फेल हो गया। इसके बाद उन पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये बाबा रामदेव की हम बात कर रहे हैं, किसी और की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा देख लीजिए पतंजलि के 6 प्रोडक्ट जो हैं, 6 प्रोडक्ट नेपाल में टेस्ट फेल हो गए। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, रोटी बेटी का संबंध है नेपाल से, और बाबा जी ने वहां भी झंडे गाड़ आए और पता चला कि वो झंडा फर्जी निकला। वहां 6 प्रोडक्ट जो है टेस्ट में फेल हो गए। इसके अलावा झूठे विज्ञापन, झूठे भ्रामक विज्ञापन के मामले में भी बाबा रामदेव बहुत बदनाम है। एक ऐसे ही मामले में इनका झूठा विज्ञापन जो है पकड़ा गया, फेक एडवर्टाइज, भ्रामक, एकदम गुमराह करने वाला। उस मामले में 11 लाख रुपए का इन पर जुर्माना भी लगा है पतंजलि पर। और दूसरा ये कि हर चीज का इलाज में कर लेते हैं, हर चीज के इलाज में माहिर हैं। कैंसर हो गया, HIV हो गया, इसका भी इलाज करने का इनका शर्तिया बकायदा 100% जो है गारंटी के साथ ही इलाज करने का दावा करते रहे हैं, कर चुके हैं, और इनका इतिहास रहा है। कोविड काल में तो इन्होंने एकदम आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया, दावा कर दिया कि मैं कोरोना का जो है इलाज कर सकता हूं, मैंने दवा बना लिया। पता चला कि कोरोनिल स्वासरी नाम से 2 दवा लेकर के लॉन्च कर लेने लगे। इसके बाद जब खूब हंगामा हुआ तो आयुष मंत्रालय ने इनको नोटिस भेजा, बाकायदा दवाओं का डिटेल मंगा के जो आप दावा कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब लात मलामत होने लगी, जब लगा कि अब ये पकड़े जाएंगे, चोरी इनकी पकड़ी जाएगी, तो इन्होंने जो है बाकायदा अपने बयान से पलट गए, कहा कि नहीं हमने तो दवाई का नाम ही नहीं, जबकि सारी चीज़ें मीडिया में फैक्ट है। उसके बाद ये हुआ कि आयुष मंत्रालय ने इनके प्रोडक्ट को बेचने पर रोक लगा दी। उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी कहा कि भाई हमने तो इनको लाइसेंस ही नहीं दिया। कोविड का तो इन्होंने कोई एप्लीकेशन में जिक्र ही नहीं किया, हमने तो सर्दी जुकाम बुखार का जो है वो लाइसेंस जारी किया था, इन्होंने हमसे कोविड के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। तो इस तरह से बाबा रामदेव के झूठा विज्ञापन, और दूसरी बात है गोदी मीडिया को चपकर जमकर ये विज्ञापन देते हैं, मोटा विज्ञापन देते हैं, और गोदी मीडिया जो है बाबा रामदेव को एकदम हाईलाइट किए रहती, दिखाती रहती है। इनके योग करने का तरीका हो गया, इनके दवाओं का प्रचार हो गया, सब कुछ दिखाती रहती है, जबकि उसमें कोई ठोस चीज़ नहीं है, भ्रामक चीज़ें होती हैं। इसी तरह अपना दवाई बेचने के लिए, बाकायदा बूटी बेचने के लिए कोरोनिल स्वासरी, ये दोनों बहुत ही विवादित दवाएं हैं अभी तक, समझ लीजिए। इसको बिकवाने के लिए बाकायदा 2 केंद्रीय मंत्रियों को बुला कर लाते हैं ये, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री भी थे, और नितिन गडकरी, ये केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। इन दोनों मंत्रियों के हाथ में कोरोनिल की दवाओं को ऐसे कोरोनिल को रख करके और ये प्रचार करवाए थे। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी दावा किया था कि WHO से सर्टिफाइड भी हो गया इनका। बाद में WHO ने बयान जारी किया, ट्वीट करके कहा कि भैया हम तो इनको जानते भी नहीं, ना इनके प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं, ना हम कोई दवाई सर्टिफाइड करते हैं। तो ये बाबा रामदेव के कारनामे हैं। बाबा रामदेव के कारनामों का अगर जिक्र करें तो जितने बड़े झोला छाप डॉक्टर हैं वैसे ही झोला छापों को इन्होंने अपने पास रख रखा है। इनके एक चेला चपाटी है, बड़ा आपने नाम सुना होगा, उनके शिष्य बड़े परम शिष्य हैं। क्या खूबसूरत अंदाज में आकर के वो दवाओं के बारे में या इलाज के बारे में प्रचार वगैरह भी करते थे। पहले टीवी वगैरह दूरदर्शन पे आया भी करता था, पता ना आता है कि नहीं आता है। तो जो इनके चेला हैं, मतलब जो इनके शिष्य हैं, आचार्य बालकृष्ण, वो आचार्य हैं, बालकृष्ण उनका नाम है। और पता चला कि उनकी जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी है। गलत तरीके से पासपोर्ट लेने का भी उन पर आरोप लग चुका है। उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठ चुका है कि वो भारतीय नहीं है। कहा जाता है कि वो नेपाल के रहने वाले हैं, भारतीय जो है होने का दावा करते हैं। ये छोड़िए, इनका शहद के बारे में ये खबर मिली कि भाई साहब जो ये शहद इस्तेमाल करते हैं, शुद्धता का दावा करते हैं इतना लंबा, उस शुद्धता का दावा करने वाले शहद में भी 80% तक जो है वो शुगर केन मिला, यानी कि चीनी का शीरा मिला हुआ था शहद में। अब शहद जो कि पूजा में भी इस्तेमाल होता है, शहद जो कि घर घर में इस्तेमाल होता है, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। आंखों में तकलीफ है, आंख लाल हो गई तो
उसको भी लोग आंख में डाल लिया करते हैं उसकी शुद्धता के लिए। मेरे राष्ट्रवादी पत्नी बड़ा इनकी भक्त मानी जाती थी, लेकिन आजकल वो भी जब से ये शहद वाला प्रकरण सामने आया तब से वो भी एकदम भड़क चुकी है इन पर। बहरहाल अपनी अपनी मर्जी। तो शहद में भी जो है चीनी का शीरा मिलाते ये पकड़े जा चुके हैं रामदेव। और दूसरी बात यह है कि जो आस्था की बात आती है तो आस्था के मामले में गाय का दूध, गाय के दूध का दही, पनीर, या आप कहें कि पूरा जो पंचगव्य एक तरह से होता है, गाय गौमूत्र भी बहुत उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। बहुत से हिंदू परिवारों में पूजा के लिए भी इस्तेमाल होता है, पंचगव्य में भी इस्तेमाल होता है। और उसी गाय के देसी घी में बाबा रामदेव मिलावट करते पकड़े गए, और केंद्रीय लाइब्रेरी, स्टेट की लाइब्रेरी में। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई अगर उत्तराखंड में जो सरकार है वो कांग्रेस की, सपा बसपा की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अब किसको आप गलत कहेंगे? और हर जगह हर मामले में आप गलत ही कहेंगे। शहद में जब मिलावट की बात सामने आई तो इन्होंने कहा कि जो है भाई हमारे ब्रांड को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा रामदेव का ही शायद उस समय बदनाम हुआ हो, बहुत से ब्रांड की कंपनियां थी जिनमें मिलावट की बात सामने आई। लेकिन जो बाबा रामदेव एकदम स्वदेशी की बात करते हैं, शुद्धता की बात करते हैं, प्योरिटी की बात करते हैं, और दूसरा ये कि आस्था के साथ बाकायदा बाबा रामदेव की तस्वीर हर प्रोडक्ट पर आपको नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं उसमें धार्मिक एंगल भी नजर आता है, लोगों की आस्था भी बाबा रामदेव से जुड़ जाता है। तो ऐसे में जब वो कोई मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं तो लोग आंख बंद करके उन पर विश्वास करते हैं। वो प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं है बल्कि बाबा रामदेव पर विश्वास होता है उनको। लेकिन बाबा रामदेव के प्रोडक्ट में जब इस तरीके से 420 नजर आती है, फ्रॉडगिरी नजर आती है, तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आप कैसे इतने बड़े पैमाने पर लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर सकते हो। और जो आस्था का खेल आपने खेल रखा है वो तो पूरा देश आपको देख रहा है। किसी ज़माने में जो है 30, 32, 35, 40 रुपए में पेट्रोल दिलवाने का दावा करते थे, काला धन वापस आने का दावा किया था, नोटबंदी का समर्थन इन्होंने कर रखा था। लेकिन आजकल किसी भी मामले में जबान नहीं खोलते। एक बार एक पत्रकार ने पूछ भी लिया था कि बाबा जी आपने तो तेल का दाम कहा था कि बहुत सस्ता मिलेगा, तो उन्होंने कहा था कि हाँ कहा था बिल्कुल कहा था। तो क्या पूछ फाड़ेगी मेरा पूछ फाड़ लेगा? तो इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, तो लगा था कि पूरा मारपीट कर लेंगे। उस समय वीडियो बहुत वायरल हुए थे। लेकिन बाबा रामदेव के लिए जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, इनसे जवाब पूछा है, ये दे पाना शायद इनके लिए बहुत मुश्किल हो। एलोपैथ के डॉक्टरों का इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था। ऑक्सीजन की कमी से जब लोग मर रहे थे ना, तब ये कहने लगे कि पूरा 2-2 सिलेंडर भरे हैं, नाक के दोनों जो छिद्र हैं उनको कहने लगे कि 2-2 सिलेंडर भरे हैं। कहता है ऑक्सीजन की कमी है, भर ले जितने सिलेंडर हैं, सांस भर ले, इतना सिलेंडर, वो सिलेंडर, ये सिलेंडर, तमाम तरह की बातें कहने लगे। बहरहाल इनके कोरोना के इलाज के दावे के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि खुद इन्हीं का जो पतंजलि जो आश्रम है, पतंजलि, वहाँ जो है 83 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। बाबा रामदेव इलाज का दावा तो बहुत करते थे, खुद ही अपने आश्रम में कोविड के पॉजिटिव मरीजों को देख लिए, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ था और बड़ा मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या करेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसके साथ बाबा रामदेव खड़ा है उसके तरफ से तो इनको कोई खतरा नहीं है। बाबा रामदेव एकदम चंगासी हैं, एकदम मस्त हैं, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी प्रोडक्ट, चाहे कितना ही ज़्यादा नकली निकल जाए, फर्जी निकल जाए, चाहे कोई भी इल्ज़ाम इन पर साबित हो जाए, चाहे कोई भी इनका प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट में फेल हो जाए, मिलावट उसमें मिल जाए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल क्या कहेंगे बाबा रामदेव के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए नोटिस के मामले में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।